ए शांत हो जाओ, देखो ए शांत रहो, वेद प्रकाश बात ना करना आप। तो देखो चैप्टर 15 में प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो प्रोबेबिलिटी पहले भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत, है ना, 9th में भी थी, 15 चैप्टर में ही, है ना। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब है चांस, ठीक है, कि इवेंट वही संभावना कि ऐसा होगा इसकी क्या संभावना होगी, ऐसा ना होगा उसकी क्या संभावना है। मतलब घटना घटित होगी, इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी या इवेंट्स के ना आने की प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो, यही पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ तो देखो, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, फर्स्ट पहले हमको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्लियर होना चाहिए, और फिर ये पता होना चाहिए कि टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। क्योंकि फार्मूला होता है इवेंट्स की आने की प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, इसकी रेंज क्या है, तो प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है, मतलब ये क्लियर रहे कि ये इवेंट्स नहीं आएगा, ये घटना घटित ही नहीं होगी, है ना। जैसे कोई ये बोल दे कि 4 और 6 के बीच में इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4 और 6 के बीच में, है ना, क्या आएगा 5, जो कि हाँ ऑड है, इवन नहीं है ना। तो वो क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। या बोल दें कि कोई कल सूरज ही नहीं निकलेगा, है ना, या वीक में मंडे ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। या 2 को छोड़ के कोई इवन प्राइम नंबर बता दो, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। आपको देखने में या सुनने में पढ़ें क्वेश्चन तो लगे कि हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। इसको बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है ना, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी में ये पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इवेंट्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या, 0 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है, और उन दोनों के बीच में, यानी 0 1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो 0 प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो उसको कहते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो उसको बोला जाता है श्योर इवेंट, ठीक है। जैसे वीक में ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी, वो तो आएगा ही आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1। ऐसे परसेंटेज में अगर देखें तो 0% से 100% तक, समझ रहे हो। तो ये जैसे 4 7 के बीच में कोई इवन नंबर आएगा ही आएगा, फिक्स है, आएगा ही, है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। या फिर ऐसा बोला जाए कि कोई बॉक्स है और उस पर ब्लैक पेन रखी हुई है 20 ठो, एक बॉक्स है जिसमें 20 पेन हैं, एक पेन हम उठाते हैं, एक पेन अगर निकालें हम, तो उसमें ब्लैक पेन ही आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब ब्लैक पेन ही रखी हैं बॉक्स में, तो कोई भी आप निकालोगे तो ब्लैक पेन ही होंगी, समझ रहे हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% या 1, मतलब श्योर इवेंट इसको कहेंगे। और उसी से एक पेन हम उठाएं, रेड पेन आने की प्रोबेबिलिटी 0, जब उसमें रेड पेन है ही नहीं है, फिर ब्लैक पेन है, तो रेड पेन आएंगे ही नहीं, ऐसा इवेंट नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट्स कहेंगे इसको, ठीक है। तो देखो क्या है, पहले फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। देखो यहाँ पर ये लिख लो सबसे पहले कि जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट के आने की, जो प्रोबेबिलिटी है तो 0 से ग्रेटर हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, और 1 से लेस और 1 के इक्वल। अगर प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ गई, इसको क्या कहेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी क्या है 1, तो इसको क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट, श्योर या सर्टेन इवेंट, है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, एक रिलेशन होता है इवेंट्स के आने में, इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स के
ना आने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम क्या होता है 1। ठीक है, इन दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इसी से आएगा, समझ रहे हो। तो बस ज्यादा कुछ है नहीं प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी थोड़ी अच्छे लेवल की तब पढ़नी होती है जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाने के बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ाएं। अभी तो एक चीज उठाएंगे फिर, और फिर वहां 2 2 3 3 ऐसे सेलेक्ट करते थे। 11 12 में ऐसी प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ ये है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, और ऐसे कॉइन पे, डाइस पे और कार्ड पे या जनरल कंडीशन पे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं। एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। तो देखो कॉइन का पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं आप। कॉइन, डाइस और कार्ड, ये कॉन्सेप्ट तो सबका क्लियर ही होना चाहिए। तो ये बताओ कि कॉइन में क्या हेड टेल जानते हो ना? हेड और टेल, मतलब टोटल नंबर आउटकम्स क्या 2। अगर एक कॉइन को मैं थ्रो करूं, अभी लिखो नहीं, अगर एक कॉइन को मैं थ्रो करूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। अगर एक डाइस को मैं थ्रो कर, मान लो 2 कॉइन को मैं थ्रो करूं, 2 कॉइन को ऐसे थ्रो करूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 2 की पावर n फार्मूला होता है। कॉइन में, कॉइन के केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने का फार्मूला होता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कॉइन के केस में क्या होता है फार्मूला 2 की पावर में n, और डाइस के केस में क्या होता है 6 की पावर में n। अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करूं, देखो अगर चाहे मैं 2 कॉइन को एक साथ थ्रो करूं या एक कॉइन को 2 बार थ्रो करूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल ही आएंगे, है ना। चाहे 2 को, समझ रहे हो ना, चाहे 2 कॉइन को मैं थ्रो करूं या फिर एक कॉइन को 2 बार थ्रो कर दूं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे 2 की पावर 2, यानी कितना 4, है ना। अगर मैं 3 कॉइन को थ्रो करता हूं, 3 कॉइन को एक साथ या फिर एक कॉइन को 3 बार, तो भी टोटल नंबर ऑफ आउटकम उतने ही आएंगे, 2 की पावर में क्या रख देंगे 3। अगर हमें 5 कॉइन को एक बार थ्रो कर, एक कॉइन को 5 बार थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर 5, 10 नहीं 32, है ना। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, समझ पाए। एक कॉइन को मैं 4 बार थ्रो करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 की पावर में 4 रखोगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, समझ रहे हो। ऐसे एक डाइस को अगर मैं थ्रो किया, ठीक, तो क्या 6 पावर 1 यानी कि 6, कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। डाइस जैसे इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, कॉइन में 2 होते हैं ना, हेड टेल 2 होते हैं, क्या हेड और टेल। ऐसे डाइस में नंबरिंग रहती है 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं 6। अगर मैं 2 डाइस को थ्रो करूं एक साथ या एक डाइस को 2 बार तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 की पावर में 2 यानी कि 36, समझ पाए। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि अगर 2 डाइस को या एक डाइस को 2 बार थ्रो करें, है ना, इस पर क्वेश्चन आता है। तो उसको थोड़ी लिखने का तरीका बताऊंगा, कैसे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 तो कैसे लिखोगे, है ना। फिर ऐसे कार्ड पर क्वेश्चन आता है। कार्ड में जानते हो 52 कार्ड होते हैं, समझ रहे हो। इतना नोट करो, फिर कार्ड को बताने नोट कर लिए ना। अब देखो क्या है कि हम कुछ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखते हैं, समझ रहे हो कैसे। कॉइन में डाइव, देखो क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, ये बात नहीं करो बिल्कुल। देखो क्या है कि एक कॉइन को अगर मैं थ्रो करूं, अगर मैं एक कॉइन को थ्रो करूं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, मैं टोटल नंबर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर मैं 2 कॉइन को थ्रो करूं तो देखो क्या आएगा, 2 कॉइन को, देखो 2 कॉइन या 2 कॉइन को एक बार थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं। अगर मैं 2 कॉइन को एक बार थ्रो करता हूं, देखो ये तो रहा एक कॉइन को, अगर मैं देखो भला एक कॉइन को अगर मैं थ्रो किया तो ये हेड और टेल। अगर मैं 2 कॉइन को थ्रो किया तो देखो क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकते हैं। पहले में हेड आ सकता है तो दूसरे में भी हेड,
पहले में टेल तो दूसरे में टेल, या तो पहले में हेड तो दूसरे में टेल, या तो पहले में टेल तो दूसरे में हेड। तो ऐसे 4 टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं जब मैं 2 कॉइन को थ्रो करूं या एक कॉइन को 2 बार थ्रो करूं। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। अगर मैं 3 कॉइन को थ्रो करूं साथ में ऐसे इकट्ठा, या तो फिर एक कॉइन को 3 बार थ्रो करता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे। ठीक है, तो देखो पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में भी हेड हो सकता है, या पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में भी टेल, या पहले में हेड तो आखिरी 2 में टेल। तो ये पहले में हेड है तो दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, या फिर हेड हेड टेल, या टेल हेड टेल, या टेल टेल हेड। कितने हुए? 2 4 6 7, या फिर टेल हेड हेड। समझ रहे हो? ऐसे कितने? 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन ये करते हैं, ये बताओ कि अगर 2 कॉइन को मैं थ्रो किया, 2 कॉइन को अगर मैं थ्रो करता हूं तो एटलीस्ट कम से कम एक में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर 2 कॉइन को मैं थ्रो किया तो एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक में हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप इस तरह करोगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 4 होंगे अगर 2 कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो, कम से कम एक में हेड है तो देखो ये भी फेवरेबल आउटकम होगा। कम से कम एक में, 2 में है तो बहुत अच्छा है, कम से कम एक हेड दिख रहा है ना, इसमें भी एक हेड दिख रहा है, इसमें भी। तो ऐसे फेवरेबल आउटकम कितने हुए? 3। या तो देखो ये आंसर आ गया 3/4। अगर 2 कॉइन को मैं थ्रो किया, दोनों में टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 और दोनों में टेल 1, या कम दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/4। दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। समझ रहे हो? एक में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक में टेल, तो टोटल आउटकम 4। एक में टेल दिख रहा है, एटलीस्ट 1 नहीं, किसी पे एक ही में टेल रहा है, तो ये कितने? ये 2 है ना, एक टेल दिख रहे हैं, तो 1/2। समझ रहे हो? ऐसे यहाँ ये लिखना आना चाहिए, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना आना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन हैं इस पर भी। आप समझते हैं डाइव का कॉन्सेप्ट। डाइव का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो डाइव में क्या है? डाइव क्या होता है कि या तो रेक्टेंगुलर, मान लो कि या तो क्यूब शेप का होगा या तो क्यूबॉइड शेप का होगा, उसमें नंबरिंग रहती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर एक डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस है, इसमें 2 डाइस तक के क्वेश्चन है, तो जब 2 डाइस को मैं थ्रो किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे होंगे? क्या क्या नंबर आ सकते हैं दोनों में? ऐसे हो सकता है कि पहले में 1 आए तो दूसरे में भी 1 आए, पहले में 1 आए तो दूसरे में 2, पहले में 1 तो दूसरे में 3, तो 1 4 1 5 1 6। फिर 2 से शुरू करिए और इसको पहले वाले को 1 से शुरू किए और दूसरे वाले को 1 से 6 तक पहुंचा दिए। फिर इधर 2 से शुरू किए, फिर इसको 1 से 6 तक पहुंचाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं 3 से शुरू करूंगा, फुल 1 2 3 4 5 और 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। ठीक है, फिर 6 से शुरू करेंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ऐसे 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? देखिए, अगर मैं 2 डाइस को थ्रो किया तो दोनों में जो भी नंबर आएगा, दोनों में जो भी नंबर आएगा उसका सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, उनका सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36,
एकमात्र ऐसा केस है जिसमें दोनों का सम कितना आएगा, तो बाकी सम में ज़्यादा ही ज़्यादा आएगा, है ना। मिनिमम 2 आएगा दोनों डाइस का सम, और दोनों डाइस का सम आएगा कितना है, मैक्सिमम 12। ठीक, तो आएगा, अगर पूछ दिया जाए कि अगर 2 डाइस को मैं थ्रो करूं तो दोनों डाइस में जो भी नंबर आएगा उसका सम 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो 5 वाले ये हैं, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, ये है। ऐसे पूछे दोनों का सम 1 आने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर टोटल नंबर आउटकम कितने, 1, फेवरेबल आउटकम कितने, 1। अगर दोनों 2 डाइस को थ्रो करें तो दोनों का सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 हमेशा आएगा, और दोनों का सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल आउटकम 1, ये 3, 2 केस हैं, 2 केस हैं, दोनों डिजिट का सम, दोनों डाइस का सम 3 आने के लिए 2 फेवरेबल आउटकम। इधर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, ये 4, ये छूट गया था, और ये कितने हैं देखो 6 आने में, ये जी 6 6 7, समझ रहे हो, 8, फिर इधर 9, फिर ये 10, और फिर इधर ये 11, और ये अकेला 12। समझ रहे हो, ठीक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये है कि इधर मैं लिख दूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो 36 ही होगा, इधर दोनों का सम, दोनों डाइस का सम, दोनों टाइप का सम, तो इसमें फेवरेबल आउटकम देखना, सम अगर हमको 2 चाहिए तो कितने टोटल आउटकम 36, और फेवरेबल आउटकम कितने, इधर फायदा आ नहीं रहा है। तो देखो तुमको ये दिख रहा है कि दोनों 2 डाइस का सम 2, कितने फेवरेबल आउटकम 1, फिर ये 2, फिर दोनों डिजिट, दोनों डाइस का सम कितना 4, तो 1 2 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6 तक जाएगा, फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, ये डाइस का लिखो। अब कार्ड देखते हैं, कार्ड का कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब कार्ड का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कार्ड सब लोग देखे हो, एक बार देख लेना, अन्य बात मेरी मान लेना बस। तो देखो क्या है, टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, 4 टाइप के पत्ते उसमें होते हैं। ठीक, वैसे सुने होंगे पान, हुकुम, और उधर चिड़ी, और एक ठो कौन सी होती है, ईंट। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो हुकुम को बोला जाता है स्पैट्स। इसका कुछ ऐसे शायद बना होता है, बहुत अच्छे से नहीं बना पाऊंगा लग रहा है, ब्लैक टाइप का ऐसा कुछ बना रहता है बहुत अच्छे से, ऐसे मान लो ये 4 टाइप के पत्ते होते हैं, स्पैट, हार्ट, शांत रहना, डायमंड और क्लब्स। ठीक है, ये 4 टाइप के क्या रहते हैं, कार्ड रहते हैं। फिर देखो क्या है इसमें, ये शायद ऐसे बना रहता है, ऐसा कुछ ऐसा रहता है, उल्टा रहता है, और ये वाला इसका उल्टा शायद ऐसे रहता है, कैसे ऐसे बना रहता है, और डायमंड ऐसे रेड कलर में, और क्लब्स कैसे ऐसे कुछ ऐसे टाइप के, समझ रहे हो। ये 4 टाइप के कार्ड रहते हैं, 13 13 13 13, 13 होते हैं, है ना। ऐसे 4 टाइप के 13 पत्ते होते हैं, कार्ड होते हैं। ये जो होता है ब्लैक कलर का होता है, ये रेड, ये भी रेड, और ये भी ब्लैक। मतलब आप ये समझे कि टोटल कितने कार्ड, अभी समझाते हैं, पहले कुछ और बातें समझ लो। इस पे जो होते हैं सभी में, तो ए से लेकर एफ, इसको एफ बोला जाता है, 2 3 4, ये नंबरिंग रहती हैं, 6 7 8 9 10, और फिर जे के या जे क्यू के,
समझ रहे हो? तो इसको जैक बोलते हैं, फिर क्यून, इसको किंग। ये 3 ऐसे होते हैं, ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं, इस पे फोटो बनी रहती है, इसको फेस कार्ड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फेस कार्ड। तो यही पूरे पत्ते, ये 13 यहाँ भी होते हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, उसमें भी। समझ रहे हो? जब ना 13, 4 या 52 कार्ड होते हैं, इसे समझने की बात जो है वो बता रहा हूँ। कार्ड 52 होते हैं। कितने कार्ड होते हैं? 52। 4 टाइप होते हैं, स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड और क्लब। ठीक है ना? इसका कलर भी ब्लैक होता है और हार्ट डायमंड का क्या होता है? रेड होता है, और ये भी ब्लैक। मतलब टोटल कार्ड 52, ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26। ठीक है? ऐसे ही इसमें भी यही 13, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मतलब एफ कितने होंगे टोटल? 4। इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1, उसमें भी, इसमें भी। सभी जो हैं 4-4 पत्ते होंगे। ये फेस कार्ड माने जाते हैं। फेस बना रहता है किसी का, है ना? तो ये क्या होते हैं? 3 कार्ड, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। टोटल फेस कार्ड कितने? 12। ठीक है? ब्लैक फेस कार्ड कितने? 12, 6। 3 यहाँ फेस कार्ड होंगे ब्लैक, अब ब्लैक ये होता है, 3 यहाँ होंगे, 6। ऐसे रेड कितने होंगे? 3, 3, 6। आप जो काम की बात है तो ये डायरेक्ट लिख लो, अगर समझ में आया कॉन्सेप्ट तब तो ठीक है। आप ये जानते हो कार्ड के बारे में, इतना तो पता ही हो मिनिमम, कि टोटल कार्ड कितने? 52। रेड कार्ड कितने? 26। अब ब्लैक कार्ड भी कितने? 26। फिर बताओ एफ कितने होते हैं? एफ मतलब ये इक्का जिसको बोलते हैं, 4। सभी 4-4 कार्ड होते हैं। अब इसमें फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने? 3-3 सब में, मतलब टोटल कितने? हाँ। रेड फेस कार्ड 6। ऐसे ब्लैक भी फेस कार्ड भी कितने? 6। तो ये कार्ड का कॉन्सेप्ट अगर पता है, डाइस, कॉइन, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब फार्मूला बस एक होता है प्रोबेबिलिटी का, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे, और ऊपर क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बिल्कुल, इसको नोट कर लो। तो ये बताओ आप लोग कि आपको इतना पता है कि इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? 1। मैं ये बोल रहा हूं कि कल बारिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है कितनी? 0.25। तो इवेंट्स ना आए, मतलब पानी ना गिरने की प्रोबेबिलिटी, या किसी भी इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमको पता है, हम ये फार्मूला लगाएंगे जो जानते हैं, ई नॉट इक्वल टू कितना? 1। इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी, ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम कितना होता है? 1। इसकी वैल्यू दी हुई है 0.25, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 माइनस 0.25, तो 1 माइनस पॉइंट को हटाने के लिए ऐसे 100 एलसीएम लिए, तो इसमें मल्टीप्लाई, तो मतलब 75/100। 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा, 0.75। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन का आंसर वैसे भी दे सकते हो। ये बताओ कि इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.3, 0.7। समझ रहे हो? इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.6। और इसकी अगर दी हुई है वैल्यू, इसकी वैल्यू दी है 0.8, समझ रहे हो? तो इसकी वैल्यू बताओगे है कितना? 0.2, है ना? 1 से माइनस करके बता दोगे तुरंत। ठीक है। अगर ये दिया हुआ है इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहला क्वेश्चन, इवेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी है 0.992, तो ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ।
ये दोनों क्वेश्चन करो, 1 से माइनस कर दोगे दोनों को, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट होता है टोटल। आप क्या सीखे? प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे लिखे जाते हैं, निकाले जाते हैं, फेवरेबल आउटकम कैसे, और डाइस का, क्वाइन का और कार्ड का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन करेंगे।